हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत के मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको बता रहा हूं। आज से हम संस्कृत के मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब तक आपकी परीक्षा कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम संस्कृत के मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे, जिसमें आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं तुरंत बता दूंगा। और सारे क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले रहेंगे। याद रखना, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो उसका आंसर आपको मैं तुरंत ही बता दूंगा। ये अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत के मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों ये, और ये क्वेश्चन के आंसर जितने भी है अच्छे से आप याद करेंगे, ठीक है। और नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। और आपकी जो एग्जाम्स दोस्तों बहुत जल्द होने वाली है। आपके पास में सिर्फ 3-4 महीने और बचे हैं, तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी जारी रखें। जब एग्ज़ाम फॉर्म भराए हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर होगी। तो संस्कृत ये वर्ग 3 के लिए है दोस्तों, याद रखना। MP TET वर्ग 3 मतलब ग्रेड 3 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और ग्रेड 3 का जो पूरा सिलेबस है उसके आधार पर पूरे सिलेबस को देखकर ही मैंने ये पूरे वीडियो कंप्लीट करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। मतलब कि आपको इसमें जो भिन्न है, मतलब कि जो अलग है, वो आपको पद चुनना है, ठीक है। अलग पद चुनना है। एक है निरुक्तम, दूसरा है मीमांसा, तीसरा है कल्पः और चौथा है शिक्षा। तो इसमें भिन्न प्रकृति पदम चुनना है। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर 2, मीमांसा। क्या आएगा इसमें? मीमांसा इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, क्योंकि भिन्न पूछा है तो मीमांसा इसमें भिन्न है। निरुक्तम, कल्पः और शिक्षा, ठीक है, इनसे भिन्न मीमांसा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाणिने अष्टाध्याय ग्रंथस्य अपरम नाम किम। मतलब कि जो पाणिनि है उसका क्या था? अष्टाध्याय, ठीक है। तो अष्टाध्याय ग्रंथस्य अपरम नाम बताना है। शब्द अनुशासनम, वाक्य पदीयम, महाभाष्यम या सरस्वती कंठाभरणम, ठीक है। पाणिनि का अष्टाध्याय, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। शब्द अनुशासनम, क्या बताना है? शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन, क्योंकि जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसका अपरम नाम है शब्द अनुशासन, ठीक है। और इस प्रकार से जैसे मान लीजिए अष्टाध्याय इति रचयिता कहा, मतलब कि अष्टाध्याय के रचयिता कौन है? तो उसमें आप लिखेंगे पाणिनि, क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, काल विधान शास्त्रम किमिति उच्यते। काल विधान शास्त्र किमिति उच्यते। शिक्षा, निरुक्तम, ज्योतिषम या फिर छंदस। अब काल विधान शास्त्र की बात की जा रही है यहाँ पर, तो काल विधान शास्त्र में करेक्ट आंसर आपको बताना है ज्योतिष, क्योंकि कालों की जो गणना है वो शास्त्र जो होता है वो कौन सा शास्त्र होता है? हमारा काल विधान शास्त्र होता है, जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, जिसमें काल का विधान होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, इदम भवभूते नाटकेषु न अंतर्भवति। इदम भवभूते नाटकेषु न अंतर्भवति, मतलब कि इसमें जो भवभूति है उसके नाटक के बारे में कौन सा मतलब नहीं है वो? प्रति मानाटकम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम। तो दोस्तों इदम भवभूते नाटकेषु न अंतर्भवति, तो इसका आएगा प्रतिमान नाटकम, ठीक है। क्या आएगा? प्रतिमानाटकम। याद रखेंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्याकरणस्य मुनित्रय अयम अन्यतमः। व्याकरणस्य मुनित्रय अयम अन्यतमः, मतलब कि आपको याद रखना है कि व्याकरण के जो मुनि हैं उसमें अन्यतम कौन से हैं, मतलब सबसे ऊपर। तो ऑप्शन आपके भर्तरिः, कात्यायनः, सायणाचार्यः या फिर कणादः। तो इसके करेक्ट आंसर में आप बताएंगे दोस्तों कात्यायन। क्या बताएंगे? कात्यायनः। व्याकरणस्य मुनित्रय अयम अन्यतमः, तो इसमें कात्यायन आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि प्रतिदिन आपको संस्कृत की अपडेट मिलेगी इस चैनल पर। पंचमहाभूतेषु इदम न अंतर्भवति। पंचमहाभूतेषु इदम न अंतर्भवति, पंचमहाभूतों में इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। जो नहीं है वो आपको इसमें बताना है। जलम, तेजः, पृथ्वी ही या फिर मनः। इसमें कौन सा नहीं है पंचमहाभूतों में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मन। क्या नहीं है? मन नहीं है। पृथ्वी भी पंचमहाभूत में है, तेजा भी है और जल भी है, ठीक है। तो मन इसमें पंचमहाभूत में नहीं है। और जो पंचमहाभूत है ना दोस्तों, उसी से किसी भी व्यक्ति का क्या बनता है? शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण होता है पंचमूल तत्वों से, ठीक है। तो जिनमें मन नहीं होता है, ठीक है, ये तो आत्मा है। अगला देखिए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, माघे मेघे गतम वयः इत्यस्य मेघ शब्द से अर्थ क्या। मेघ शब्द का अर्थ आपको बताना है। माघे मेघे गतम वयः, इसमें मेघ शब्द का अर्थ बताना है। मेघदूतम, मेघ इति कश्चन कवि ही, या जल मुंच, या फिर नो ना कोपि, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा मेघदूतम। क्या आएगा दोस्तों, मेघदूतम। तो मेघे का जो अर्थ है, मेघ शब्द से अर्थ मेघदूतम। अगला क्वेश्चन देखिए, वेद पुरुषस्य घ्राणम उच्यते। वेद पुरुष घ्राणम उच्यते, जो वेद पुरुष होते हैं वो किसका उच्चारण करते हैं, ठीक है, घ्राणम उच्यते। तो शिक्षा, व्याकरणम, निरुक्तम, या फिर कल्पः। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है शिक्षा। क्या आएगा इसमें, वेद पुरुषस्य घ्राणम उच्यते शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर शिक्षा आएगा, वेद पुरुषस्य घ्राणम शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्याधनम इति का समास, मतलब कि विद्याधनम इति का समास, विद्या रूपी धन, इसमें कौन सा समास है। विशेषण पूर्वपदः, अवधारणा पूर्वपदः, विशेषणोभय पदः, उपमान पूर्वपदः, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है अवधारणा पूर्वपदः। क्या है, अवधारणा पूर्वपदः विद्याधनम इति समास अस्ति, ठीक है, अवधार पूर्णपदः। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिलीपस्य गो सेवा कस्मिन् काव्ये वर्णिता। दिलीपस्य गो सेवा, मतलब कि दिलीप ने किसकी सेवा की थी, गाय की सेवा की थी, ठीक है। ये एक है, दिलीप के द्वारा गाय की सेवा की गई। कस्मिन् काव्ये वर्णिता, ये किस काव्य में वर्णित है। कुमार संभवे, शाकुंतले, मालविकाग्निमित्रे, या फिर रघुवंशे। तो दोस्तों दिलीप गो सेवा ये आएगा आपका रघुवंशे में। किस में आएगा, रघुवंशे, याद रखेंगे आप, रघुवंशे दिलीपस्य गो सेवा काव्ये वर्णिता, ठीक है, इस प्रकार से रघुवंश में। नेक्स्ट देखिए, मया आदित्य दृश्यते इतस्य वाक्य प्रयोग का। मया आदित्य दृश्यते इत्यस्य वाक्य प्रयोग का भाव है, कर्म है, कर्ता कारक है, या फिर कर्ता है ओनली, ठीक है, कर्तरी है। तो इसमें आपको करेक्ट जो आंसर बताना है वो है कर्मणि। मया आदित्य दृश्यते, इसका मतलब क्या होता है ये और समझ लो कि आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। दृश्यते मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखना। तो मैंने सूर्य को देखा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्म कारक है, तो कर्मणि आएगा इसमें, ठीक है, कर्मणि। तो इसमें हम करेक्ट क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2, मया आदित्य दृश्यते, ठीक है, कर्मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चाणक्यम प्रमुख पात्रम स्वीकृत्य विचरितम नाटकम किम। चाणक्य प्रमुख पात्रम स्वीकृत्य विचरितम नाटकम किम, मतलब कि जो चाणक्य का सुप्रमुख जो पात्र है जो स्वीकार किया गया है वो कौन सा नाटक है, कौन से नाटक से लिया गया है। तो मत्स्यकटिकम, मुद्रा राक्षसम, रत्नावली और वेणी संहारम। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है, चाणक्य का था दोस्तों मुद्रा राक्षसम, मतलब प्रमुख पात्र जो स्वीकृत विचरितम है उसमें याद रखना मुद्रा राक्षसम। नेक्स्ट है आशीषा इति शब्द लिंगः का। आशीषः, आशीषा इसमें लिंग है स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग है, आशीषः, इसमें स्त्रीलिंग है। बुद्ध चरितम इति महाकाव्य प्रणेता का। बुद्ध चरितम मतलब कि बुद्ध चरित नामक जो महाकाव्य है वो किसने लिखा है। तो इसमें क्या आएगा, तो अच्छे से याद रखना, इसमें आएगा अश्वघोषः। अश्वघोष, अश्वघोष ने क्या लिखा था, बुद्ध चरित लिखा था। अश्वघोष इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा, बुद्ध चरित अश्वघोष, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुत्र अधिकम बलम दत्तम। ये आपका ये क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका किससे है, पेडागोजी से है, संस्कृत पेडागोजी, ठीक है, संस्कृत पेडागोजी से ये लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुत्र अधिकम बलम दत्तम, मतलब कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सबसे अधिक किस पर बल देती है, निर्देशने, अनुसंधाने, परीक्षा मूल्यांकन क्षेत्र या व्यवसायी के। व्यवसायी के तो फिर हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हम बताएंगे, अच्छा दोस्तों सॉरी, इसमें करेक्ट आंसर व्यवसायी के ही आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अधिक बल दिया है वो व्यवसायी पर ही दिया है। व्यवसायिक शिक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए, ऐसे।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, व्यावसायिक ही है। इसके बाद में अगला देखिए, का जैन दर्शनस्य अंतिमः तीर्थकरा, जैन दर्शन के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसमें आपको बताना है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन दर्शनस्य अंतिम तीर्थकर, मतलब कि 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पश्यन्ति इत्यस्य प्रत्यय का, इसमें प्रत्यय बताना है दोस्तों। इसमें सत प्रत्यय है, पश्यन्ति इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें यह है आपका सत प्रत्यय। ठीक है, पश्यन्ति मतलब क्या होता है? पश्य मतलब क्या होता है? देखना होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है तो सत प्रत्यय है। अगला है पुराणाम संख्या का, पुराण कितने हैं संख्या में? तो 18 पुराण हैं। संख्या में पुराणों कितने हैं? तो याद रखना 18 संख्या में पुराण हैं। तो पुराणों की संख्या इसमें करेक्ट आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादकः, क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादक मतलब क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? लेविन महोदय ने, पावलोव महोदय ने, टालमेन महोदय ने या हल महोदय ने? क्षेत्र जो सिद्धांत है दोस्तों वो दिया था लेविन ने। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो लेविन महोदय ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपका किससे रिलेटेड है? आपका पेडागोजी से रिलेटेड है। क्षेत्र सिद्धांत लेविन महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक का, तो इसमें कणाद आएगा। वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक था वो थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे हम इस पूरे वीडियो में। देखिए, हेनरी कॉल्डवेल कुरु द्वारा प्रतिपादित विधि, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने कौन सी जो विधि है वो प्रतिपादित की थी? क्रीड़ा विधि मतलब खेल विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि, या फिर मॉन्टेसरी विधि? तो दोस्तों हेनरी कॉल्डवेल कुक की जो विधि है ना वो है आपकी खेल विधि। ठीक है, हेनरी कॉल्डवेल कुक की कौन सी विधि है? तो खेल विधि है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रीड़ा विधि ही। हेनरी कॉल्डवेल कुक की ये विधि है जिसको क्रीड़ा विधि मतलब खेल विधि भी कहते हैं। हेनरी कॉल्डवेल कुक जहां पर भी आए उसमें याद रखना खेल विधि या क्रीड़ा विधि एक ही बात है। इसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतले इति अंका वर्तन्ते, अभिज्ञान शाकुंतलम कति अंक, इसमें कितने अंक है? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो इसमें है 7 अंक। कितने अंक है? 7 अंक है, याद रखना। जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस में जिस प्रकार से कितने 7 कांड है, ठीक है, उसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 7 अंक है, याद रखना। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। इसके बाद में कारकेषु स्वतंत्रता का मतलब जो कारक होता है उसमें स्वतंत्र कौन होता है? कर्णम, कर्म, कर्ता या फिर संप्रदान? तो दोस्तों इसमें आता है हमारा कर्ता कारक। ठीक है, कारकेषु स्वतंत्रता, तो इसमें आएगा कर्ता कारक। जो कर्ता कारक है वो स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक स्वतंत्र होता है, तो इसमें हम करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 3, कारकेषु स्वतंत्र कर्ता कारकः। शिक्षा एक प्रकारिका क्रिया वर्तते, शिक्षा एक प्रकार की क्रिया है। तो शिक्षा एक प्रकार की क्रिया है तो कौन सी क्रिया ये बताना। शिक्षा एक प्रकारिका क्रिया वर्तते, गत्यात्मिका है, यादृच्छिकी है, स्थूलभूता है या फिर स्थिरभूता है? तो दोस्तों जो शिक्षा है वो एक प्रकार की गत्यात्मिका प्रक्रिया है। क्या है? गत्यात्मिका मतलब कि हम कह सकते हैं चलायमान, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, ये ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, और जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है वो गत्यात्मिका, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया होती है। तो संस्कृत में उसको क्या बोला जाता है? निरंतर चलती है उसको गत्यात्मिका। तो शिक्षा एक प्रकार की गत्यात्मक प्रक्रिया है, इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, शिक्षा की प्रकारिका क्रिया वर्तते में गत्यात्मिका करना। ये देखिए, जीन पियाजे महोदय कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तक, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दे रखा है। जीन पियाजे ने किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे, याद रखना, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे महोदय, जीन पियाजे। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हमारे आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो गए, और 25 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ताकि आपका रिवीजन हो जाए दोस्तों। ठीक है, आपने पढ़ तो लिया ही है लेकिन रिवीजन हो जाए। एग्जाम तक मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा संस्कृत का। किसका? संस्कृत का।
और डेली आपके लिए मैं 25-25 क्वेश्चन लाऊंगा। डेली 25 क्वेश्चन आपको मैं संस्कृत के बताऊंगा। इसके बाद में जो अगले 25 क्वेश्चन है, मतलब कि वो आपका रहेगा 26वें नंबर से स्टार्ट होगा। वो यहाँ पर लिखा रहेगा 26 यहाँ पर लिखा रहेगा। और 26 से लेकर के तो मान लीजिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों लगभग 50 से 52 तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो याद रखना, जीन पियाजे महोदय कस्य सिद्धांत प्रवर्तक का, इसमें आएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और एक बात और आपको ये समझना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जो आपकी वर्ग 3 MP टेट उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विभिन्न प्रकार की, जैसे मान लीजिए अगर आप रीट दे रहे हो, रीट तो होने वाली है, लेकिन उसके लिए भी, उसमें भी जो वर्ग 3 में, मतलब जो संस्कृत पूछी जाती है लेवल फर्स्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, लेवल फर्स्ट कहते हैं, उसमें जो संस्कृत पूछी जाती है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।